नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। NH 27 पर कानपुर से बस्ती जा रहे दो रोडवेज बस सहित DCM व लारी के बीच दुर्घटना होने के कारण 6 यात्रियों की मौत हो गई, तो वहीं 2 यात्री घायल हैं जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मृतकों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। अयोध्या जनपद के रुदौली के रौजा गांव ओवरब्रिज के पास कानपुर से बस्ती जा रही रोडवेज बस में अचानक पीछे से DCM ने टक्कर मारी और दोनों बस हाईवे पर खड़ी हो गई। बसों के नुकसान को देखने के लिए ड्राइवर व कंडक्टर उतरे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रही लॉरी ने दूसरी बस में जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर ही 2 यात्रियों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल यात्रियों को तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना से दोनों बसों को हटवाया और जाम को खुलवा दिया। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान में लिया है और संवेदना व्यक्त करते हुए 5-5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। रोडवेज वाला रोक दिया और उतर के इस दोनों, क्योंकि दोनों साथ चल रहे थे कानपुर से, तो इसमें के सवारी उतर के और देखने लगे, ड्राइवर और कंडक्टर भी उतर के देखने लगे कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है क्या। किसी भी पीछे से एक टेलर आया UP 52T 7237, वो पीछे से टक्कर मार दिया पीछे वाली खड़ी बस में, और इसमें यहाँ पे सीरियस रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोग जिनके चोट आई थी रुदौली की भेजा गया, और जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे 6 लोग, उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए एम्बुलेंस से रवाना कर दिया गया है। मौके पे हमारी पूरी पुलिस बल है रुदौली की, और यातायात व्यवस्था अब बहाल करा दिया गया है। भारत की जनवादी नौजवान सभा अखिल भारतीय जनवादी महिला एवं उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन के संयुक्त तत्वावधान में जनौस जिलाध्यक्ष कामरेड धीरज द्विवेदी, महिला समिति की अध्यक्ष कामरेड अनीता यादव और खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष कामरेड रामजी राम यादव के नेतृत्व में संविधान बचाओ देश बचाओ रोजगार दो के नारे के साथ युवा मार्च पुष्पराज चौराहे से नगर निगम प्रांगण में शहीद आजम भगत सिंह पार्क के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया और क्रांतिकारी परंपरा व उनके विचारों को आम जनता तक ले जाने का संकल्प भी लिया गया। इसके बाद सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता कामरेड राम दुलारे यादव ने किया और संचालन जिला सचिव कामरेड शेर बहादुर शेर ने। इस मार्च में प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यभान सिंह जनवादी ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे को बुलंद किया, देश में सबको शिक्षा सबको काम के नारे को बुलंद करते हुए तानाशाही अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला नेता अनीता यादव, मालती तिवारी, कामरेड राम दुलारे यादव, अखिलेश सिंह, यम्पी सिंह, कामरेड सुग्रीव धुरिया, कामरेड तारिक इसाक, परोमा ग्राम सभा अध्यक्ष मनोज सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। के पुरोधा क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस है, और आज जैसा कि हम लोग जनवादी नौजवान सभा के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कल रक्तदान शिविर आप लोगों ने संपन्न कराया, और आज पूरे देश के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सभा इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे के साथ, संविधान बचाओ देश बचाओ रोजगार दो नारे के साथ आज पूरे देश में हम लोग अपने पुरोधा को याद कर रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को याद कर रहे हैं, और इनके जो विचार थे, इनका जो उद्देश्य है, उसको आम जन तक पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प भी लिया है। शहर के नाका स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंधु लेडीज क्लब के सर्वसम्मत से ममता रितेश लखमानी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। सिंधु लेडीज क्लब की नवनिर्वाचित अध्यक्ष ममता रितेश लखमानी ने इस मौके पर कहा कि क्लब के जो दायित्व उन्हें दिए गए हैं वह उसके लिए आभार व्यक्त करती हैं और क्लब की गरिमा बनाए रखने व समाज के हित में काम करते हुए क्लब के नाम को आगे बढ़ाएंगी। वहीं सिंधु लेडीज क्लब के फाउंडर सुरेश किरण पंजवाणी ने बताया कि क्लब की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। 5 वर्ष पूरे होने पर सभी मेंबरों की ये बैठक आयोजित कर
सर्वसम्मत से ममता रितेश लखमानी को क्लब का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस चुनाव प्रक्रिया में किरण सुरेश पंजवानी, कोषाध्यक्ष माला खत्री, उपाध्यक्ष जया रहेजा व रानी आशीष कौर को सर्वसम्मत से चुना गया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां की गईं, जिसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रेणु सावलानी, संगीता आहूजा, कामता वासवानी, कविता वासवानी सहित सिंधु लेडीज क्लब के सभी मेंबर मौजूद थे। आज सिंधु लेडीज क्लब द्वारा पंचवर्षीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें क्लब के सभी मेंबर्स ने मुझे अध्यक्ष का पद दिया है, जिसके लिए मैं सभी के हृदय से आभारी हूं। मैं क्लब के सभी मेंबर्स को विश्वास दिलाती हूं कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान सामाजिक कार्यों के प्रति क्लब को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिंधु लेडीज क्लब के सभी मेंबर्स हमारे कार्यों में साथ देंगे, ताकि क्लब का जो उद्देश्य है मैं पूर्ण रूप से पूरा कर सकूं। धन्यवाद। अयोध्या की हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ से जुड़े नागा संत समुदाय का सबसे बड़ा नागापना उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना वायरस के कारण इस कार्यक्रम को बहुत ही सूक्ष्म रखा गया है, जिसमें सैकड़ों युवा विधि विधान पूर्वक नागापना की शपथ लेंगे। रामनगरी अयोध्या में 12 वर्ष के बाद उज्जैनिया और सागरिया पट्टी में नागा साधु बनाए जाने की परंपरा का निर्वाह करेंगे। दरअसल 5 दिवसीय नागापना का उत्सव मनाए जाने की परंपरा है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण यह कार्यक्रम 2 दिन का यानी 26 और 28 मार्च तक रखा गया है। उज्जैनिया पट्टी के द्वारा हनुमानगढ़ी संस्कृत पाठशाला में नागापना का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक 12 साल में नागापना समारोह होता है। हरिद्वार सिंहस्थ कुंभ के अवसर पर यहाँ पर हनुमानगढ़ी में परंपरा अनादिकाल से रही है कि जितने भी संत इन 12 साल के कठिन परिश्रम करके तपस्या करके उस क्षण का इंतजार करते हैं, और वह घड़ी अब जाके पूर्ण होने वाली है, जो नए नागाओं को परम पूज्य श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी चरण पादुका पर, जहाँ पर परंपरा है अनादिकाल से। और ये कार्यक्रम 26 तारीख सुबह 8 बजे हनुमानगढ़ी से होके सरजू घाट तक जाएगा। अयोध्या में अखिल भारत हिंदू महासभा संत प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबा कृष्ण मोहन दास की 12वीं पुण्यतिथि पर शिद्दत से याद किया गया। इस मौके पर रामनगरी के रामघाट स्थित उनके आश्रम चंद्रदितेश्वर नाथ महादेव मठ पर बुधवार को संतों व हिंदू महासभा के नेतृत्व में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर साकेतवासी महंत के शिष्य महंत रविंद्र दास ने कहा कि उनके गुरु अप्रतिम प्रतिभा के संत थे। उन्होंने अयोध्या में इतने विशाल आश्रम की स्थापना किया। आज भी देश विदेश में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। एक दिन पूर्व भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें संतों व भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर महंत रामलोचन शरण शास्त्री, राजन बाबा, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू महासभा अजय शुक्ला और हीरामणि पांडे आदि मौजूद थे। 1008 श्री कृष्ण मोहन दास जी महाराज का ये 12वीं पुण्यतिथि थी, जिसका हम लोग भंडारा आयोजित किए थे। पूजन के बाद बीते हुए कल हम लोग भजन संध्या का कार्यक्रम करवाए। फिर दिन में सुबह सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके बाद गुरु पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। पशुपालकों को पशुओं में रोग नियंत्रण के लिए टिप्स देने के बाबत आज बीकापुर विकासखंड के भैरवपुर टिकरा गांव में पशु चिकित्सालय द्वारा गोष्ठी करके ग्रामीणों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पशु चिकित्सक डॉक्टर जेपी सिंह ने उपस्थित पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव, स्वास्थ्य एवं संतुलित खुराक संबंधी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए दावा किया कि पशुपालकों को पशुओं के संरक्षण के प्रति सजग रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर विजय बिल्डर, राजेश कुमार शुक्ला मौजूद थे। कार्यक्रम में भाजपा के नेता डॉक्टर दिनेश तिवारी ने भी शिरकत की और उन्होंने भी ग्रामीणों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। के लिए आज
बीकापुर से उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित तमाम लोग एकत्र होकर के भैरवपुर टिकरा में एक गोष्ठी किए, जिसमें तमाम पशुपालक किसान एकत्र हुए। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में आज बीकापुर तहसील प्रांगण में किसान सभा के बैनर तले नेताओं ने तहसीलदार बीकापुर को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान धारा 144 का हवाला देते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने धरनारत नेताओं को माइक न बांधने की अपील की, जिसको लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक का दौर घंटों चलता रहा। धरना दे रहे नेताओं ने माइक न बांधने देने को तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए जबरन माइक बांधकर अपना प्रदर्शन जारी रखा। ज्ञापन सौंपने वाले नेताओं ने केंद्र सरकार पर 3 काले कानून थोपने का आरोप लगाया। ज्ञापन सौंपने वालों में कम्युनिस्ट नेता मायाराम वर्मा, मोहम्मद साहब, अवध राम यादव, अवधेश निषाद, डॉक्टर गंगाराम तिवारी आदि मौजूद थे। 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस था, शहीद दिवस था। और उसी के साथ जो दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला रहे हैं, उसमें जो आज तक लगभग 300 किसान शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में श्रद्धांजलि दी गई। कि किसान संघर्ष समन्वय समिति जनपद अयोध्या आयोजित जिला संयोजक मायाराम वर्मा जी द्वारा ये ज्ञापन, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित है, जिलाधिकारी बीकापुर अयोध्या के माध्यम से इसको प्रेषित कराने के लिए सौंपा गया है। बीकापुर के पार एसोसिएशन ने सभागार में स्थित शहीद स्मारक पर आज शहीद दिवस का आयोजन किया। इस दौरान उपस्थित अधिवक्ताओं ने देश पर मर मिटने वाले सपूतों को याद किया। बीकापुर के महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे ने इस दौरान कहा कि भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यक्तित्व छवि के पीछे देश पर मर मिटने वाले संत शहीदों की कुर्बानी नींव की ईंट बनी हुई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता लालमन तिवारी, अरुण कुमार मिश्रा, आलोक सिंह, पुष्पेंद्र मिश्रा, सुशील पांडे, महेश गौड़, ब्रजेश यादव आदि मौजूद थे। सरदार भगत सिंह हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज ही के दिन उनको पाकिस्तान की लाहौर जेल में अंग्रेज़ों द्वारा बर्बरतापूर्वक फांसी पर चढ़ाया गया था। हम अपने शहीद सरदार भगत सिंह के लिए पूरी संघ की तरफ से शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 5 अप्रैल को निषाद राज की जयंती मनाई जाएगी। इस सिलसिले में निषाद समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक डॉक्टर नानक शरण की अध्यक्षता में सीताराम मेडिकल सेंटर नाका और दुर्गा जी मंदिर निर्मली कुंड पर संपन्न हुई। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद ने बताया कि 5 अप्रैल को निषाद राज की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। पूरे शहर में विशाल जुलूस निकालकर विभिन्न मार्गों से होकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। अध्यक्ष संतोष निषाद ने समाज के एकजुट होने का आह्वान किया है। संतोष निषाद ने समाज के सभी सदस्य और पदाधिकारियों को बताया कि निषाद राज जयंती की तैयारी के लिए सभी लोग गांव शहर में बैठक कर प्रचार प्रसार करें। बैठक में मुख्य रूप से विजय निषाद, हरिकिशन निषाद, गंगाराम निषाद, अमरजीत निषाद, कुश निषाद, अरुण निषाद आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर नानक शरण ने समाज के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों से अपील किया है कि कोविड-19 गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी पदाधिकारी व सदस्य अभी से ही अपनी जिम्मेदारी संभालें। सेना के सभी भागों में जाने के लिए पुष्पराज डिफेंस एकेडमी ने एक सार्थक पहल शुरू की है, जिसके माध्यम से लोगों को बाकायदा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुष्पराज डिफेंस एकेडमी की इस सार्थक पहल का नतीजा रहा कि अभी तक 32 लोगों को सेना, पुलिस, सीआरपीएफ व बीएसएफ में प्रवेश मिल चुका है। इसको लेकर एकेडमी के प्रबंधक प्रदीप सिंह ने बताया कि सेना में 32 साल की सेवा के बाद इस तरह का उन्होंने कदम उठाया। उन्होंने बताया कि इस एकेडमी को अपने माता पिता को उन्होंने समर्पित करते हुए युवाओं के सपनों को साकार करने का उद्देश्य रखा है। बता दें कि कर्मक कुंडली में है यह
डिफेंस एकेडमी, जहां बच्चों को तैयारी कराई जाती है। कड़ी मेहनत और कड़ी लगन की नसीहत देते हैं यहां प्रदीप सिंह, जो कि आर्मी के रिटायर्ड हैं। मैं आर्मी से रिटायर्ड सुबेदार मेजर प्रदीप सिंह। कर्मा चौराहा पे हमारी पुष्पराज डिफेंस एकेडमी है, जिसमें बच्चियों के लिए हमने अपना एक सेक्शन खोला है। बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए, क्षेत्र की बच्चियों को, असहाय बच्चियों को जो मजबूर हैं, सेना में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, CRPF, CISF, ऑल टाइप फोर्सेस की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं, जिसमें से हमने अभी तकरीबन 120 उस बच्चियों को ट्रेंड किया, जिसमें 34 बच्चियां हमारी ज्वाइन कर चुकी हैं। हमारे पास निःशुल्क सेवा, फीस एक पैसा बच्चियों की नहीं ली जाती है, केवल रहने का और खाने का पैसा उनसे लिया जाता है, वो भी बहुत नाम मात्र से। ऐसे क्षेत्र के बच्चों के लिए भी है और बच्चियों के लिए भी है। आने वाले समय में महिलाओं के लिए और अच्छा, जैसे मार्शल आर्ट का मैं वो चलवाता हूँ, क्लासेस चलवाता हूँ, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स का कार्यक्रम चलता है। क्षेत्र की बच्चियाँ अब बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं।